हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला टीचर। और जैसा कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन एरर, कॉमन एरर स्पॉटिंग के हम कर चुके हैं। ठीक है, आज करते हैं 31 से स्टार्ट करते हैं। डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स। तो देखो गाइज, डज हिज डेली स्ट्रगल, तो देखो सही है यहाँ पे। ये सेंटेंस बिल्कुल ये यहाँ तक, डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर। देखो डज लगा हुआ है क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डज से स्टार्ट होता है, डज से या डू से। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? ये है करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, अगले पे आते हैं। आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स ऑलवेज ट्राई टू मिसगाइड द पब्लिक रिगार्डिंग द वैकेंसी इन द फैक्ट्री। तो गाइज ये बताओ, अब ये जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब भी कोई सब्जेक्ट, कोई भी नाउन नाउन या नाउन इक्विवेलेंट, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और से आदि से जुड़े हों, तो जो भी इक्विवेलेंट नाउन होगा, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट, तो वर्ब के अपने नज़दीक वाले नाउन नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के अनुसार होता है। तो आइदर से जुड़ा हुआ है, आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स। तो देखो ऑलवेज ट्राई टू मिस गाइड, तो देखो हिज असिस्टेंट्स, देखो आइदर और है, दो जुड़े द मैनेजर एंड हिज असिस्टेंट्स। ठीक है, तो जो हिज असिस्टेंट्स है उसके अनुसार वर्ब आएगा। तो ये प्लूरल है, हिज असिस्टेंट्स प्लूरल है, तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, ट्राई। ठीक है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, सेंटेंस। ठीक है, अगले पे आते हैं। एवरी मैन एंड वीमेन ऑफ द विलेज हैव कम आउट टू सी दिस स्ट्रेंज चाइल्ड हु क्लेम्स टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज प्री नटल एग्जिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब जब आपको बताया दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनके पहले या सिर्फ पहला नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो वर्ब सिंगुलर होता है। आपको बताया था ना एवरी। देखो, तो हैव के बदले क्या होगा? हैज़ होगा। देखो ये भी नाउन है, एवरी मैन, अरे मैन एंड वीमेन, और एवरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा? तो एवरी से स्टार्ट हो या ईच से, तो क्या होगा? इसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, हैव की जगह हैज़ होगा। अगले पे आते हैं। इन आर कॉलेज इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाई हिज ओन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो देखो इन आर कॉलेज इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर किया गया था फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट टू बाई। स्टूडेंट्स है तो यहाँ देखो बाई, प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पे, फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इसके अनुसार बाई। ठीक है, तो सही है, ये करेक्ट है, करेक्ट सेंटेंस है। ओके, अगले पे आते हैं। दोज एथलीट्स हु डिडेंट adhere to the rules of athletics was deprived of taking part in the championship। तो क्या होगा? अब देखो दोज एथलीट्स, तो क्या होगा यहाँ पे? दोज एथलीट्स क्या है? प्लूरल है, तो क्या होगा? वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। तो वाज के बदले क्या होगा? वर होगा, यही प्लूरल होगा ना। ठीक है, समझ में आया? ओके, चले। तो यहाँ सब्जेक्ट दो एथलीट्स है ना, तो ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो क्या होगा? ये भी प्लूरल होगा, वर। फिर से लिख देता हूँ वर। ठीक है, अगले पे आते हैं। वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग केमिकल वॉरफेयर बिकॉज इट ट्रेम्बल्स टू इमेजिन इट्स रिपरकशंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आर के बदले ईज होगा। क्यों? सब्जेक्ट क्या है? द आइडिया, द आइडिया। Undeveloped countries are not in favor of launching chemical war because it tempts to imagine its repercussion। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वन है ना, वन, वन ऑफ द डेवलपिंग, वन ऑफ द डेवलपिंग। देखो वन ऑफ द डेवलपिंग, तो वन वन, देखो वन ऑफ द डेवलपिंग मतलब कि जो भी डेवलप कंट्री उसमें से वन, वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जो कंट्रीज हैं उसमें से वन ऑफ, तो वन है, तो क्या होगा? ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा? यहाँ पे आर की जगह क्या होगा? इज होगा। ठीक है, ये भी देखो जितने भी कंट्रीज हैं उसमें से वन ऑफ द, उसमें से एक, तो सिंगुलर यहाँ पे होगा, तो ये भी सिंगुलर होगा। 37 क्या बोलता है? नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी हैज़। देखो नॉट जॉन, नॉट ओनली बताया था आपको, नॉट, तो देखो नॉट से स्टार्ट हुआ तो जॉन के अनुसार होगा,
वर्ब, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। अगर आप हमारी वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको आइडिया लग रहा होगा, ठीक है, तो प्लीज़ इसको फॉलो कर लो आप। अगला है 38, द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स आर रिवोल्यूशनरी। क्या बोल रहा है, तो क्या होगा यहाँ, सब्जेक्ट क्या है, द आइडिया, सब्जेक्ट क्या है, द आइडिया, द आइडिया, द आइडिया सब्जेक्ट, आर की जगह क्या होगा, सिंगुलर है तो आर की जगह क्या होगा, इज होगा, ये सिंगुलर है, ये क्या होगा, ये भी सिंगुलर होगा। अगली बात है, एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस वन सेल्फ टू अ टाइनी फॉर्म एंड रिवर्स द प्रोसेस वेन एवर डिजायर्ड बिलोंग्स टू द रीम ऑफ फैंटेसी एंड इज हर्ड ऑफ ओनली इन फेयरी टेल्स और टेल्स ऑफ मैजिक। तो ये देखो एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस वन सेल्फ टू टाइनी फॉर्म, तो देखो एन एबिलिटी के अनुसार वर्ब बिलोंग्स का प्रयोग हुआ है, एन एबिलिटी देखो यहाँ पे सिंगुलर तो बिलोंग्स का प्रयोग हुआ है, ठीक है, देखो बिलोंग्स, तो करेक्ट सेंटेंस है। सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे इस लगा के बनाते हैं, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, नाइदर रजनी नॉर रागिनी वर टू टेक टू हर हील्स व्हेन दे सॉ अ कोबरा लेइंग एट द गेट। तो वर्ब के बदले वाज होगा, क्योंकि जब दो नाउन बताया था आपको, दो नाउन या प्रोनाउन आइदर आर या नाइदर नॉर से जुड़े हों, तो वर्ब क्या होता है, अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो नज़दीक वाला सब्जेक्ट क्या है, देखो नाइदर नॉर है, यहाँ दो है, नाइदर नॉर है और रजनी और रागिनी, तो नज़दीक वाला क्या, तो यहाँ पे वर्ब की जगह क्या होगा, वाज होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और जो भी आपके फ्रेंड्स जो भी गवर्नमेंट जॉब एसएससी सीजीएल एसएससी सीपीओ सीएचएसएल जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो उनको आप वीडियो शेयर करें, और आप खुद भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और उनसे भी इंसिस्ट करें उनको भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।